दिनों से एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। आपको बता दें कि सरकार ने जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आज वे लघु सचिवालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़े नजर आए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि 4 कर्मचारी पानी की टंकी पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बाकी कर्मचारी है वो साथ ही सचिवालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जता रहे हैं। तो वहीं अन्य एनएचएम कर्मचारी टंकी के पास धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा और टंकी पर चढ़े कर्मचारी नीचे नहीं उतरेंगे। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अतुल ने बताया कि पिछले 10 दिनों से लगातार एनएचएम कर्मचारी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी मांग नहीं मान रही है, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज 4 कर्मचारी रोष स्वरूप अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता कर्मचारी टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। इसी को लेकर डॉक्टर अतुल और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनिए। बड़े दुख की बात है, पिछले 10 दिनों में कर्मचारी पूरे हरियाणा के हड़ताल में बैठे हैं। हरियाणा सरकार है जो कि सुध लेने का नाम ही नहीं ले रही और 10 दिन हो गए, कोई भी सरकार की तरफ से ना कोई वार्ता का लेटर है ना कोई मांग पूरी है। पिछले दिनों में आपने मीडिया के साथियों ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था इनकी सारी मांगें मान ली गई हैं, जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज उस बात को भी 7 दिन बीत गए हैं तो कोई भी बात का समाधान नहीं हुआ। कल पूरे प्रदेश में हमारे जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनको पत्र दिया गया कि भी हमारी मांग उठाओ। हमें ऐसा किसी भी मंत्री जी ने आश्वस्त नहीं करा कि हम आपकी मांग उठाएंगे। तो ये मजबूरनवश ये 4 साथियों ने आज फैसला ले लिया है, ये टंकी में चढ़ के बैठ गए। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारा जो धरना है सिरसा का यहाँ स्थापित कर दिया है, ये डीसी ऑफिस में हम सारे कर्मचारी यहाँ बैठेंगे। ये जो 4 साथी आपके ऊपर चढ़े, ये कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। मुख्यतः मांग हमारी एक ही मांग है, ये नियमितीकरण कर दी जाए। 26 सालों से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। देखो कोरोना में आप सब ने देखा कि एनएचएम ने फ्रंटलाइन वर्कर होकर काम करा। सरकार को देखना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी ने जब वहाँ से घोषणा करी कि मैं हेल्थ के कर्मचारियों को डबल वेतन देता हूँ, तब हमारे राज्य प्रधान ने श्री रेहान राजा जी ने तुरंत ट्वीट करके कहा कि जी हम ये इस समय में कोरोना की महामारी के समय में हम ये जो है कि डबल पे वापस करते हैं सरकार को। हमने उसी टाइम कह दिया। किसी यूनियन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, सिर्फ एक एनएचएम कर्मचारी योद्धा ने करा। मुख्यमंत्री ने इस बात को देखते हुए में नवंबर 2021 में 7th पे की घोषणा करी थी। देखो मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है ना सरकार में, उसकी घोषणा आज 4 साल बीतने को होगी, पूरी नहीं हो रही। नवंबर आ रहा है अब ये 24 का, तो हम किस पे विश्वास करें? अधिकारियों ने हमें, वित्त विभाग ने पत्र जारी कर रखा है पिछले 2 महीने से कि इनके बायलाज फ्रीज करो। बायलाज फ्रीज कर देंगे तो हमारी रोटी रोजी पे लात मारने की तैयारी है क्या? एक बताओ कि एनएचएम का कर्मचारी आने वाले दिनों में क्या डिलीवरी बंद हो जाएंगी? क्या बच्चों का टीकाकरण बंद हो जाएगा? क्या एम्बुलेंस की सेवाएं खत्म हो जाएंगी? सारा जितना काम स्वास्थ्य विभाग में वो एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं। जब एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं तो सरकार को दिक्कत क्या है? भी हम आपने लाखों बार देखा है एनएचएम कर्मचारी हर अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है। एनएचएम कर्मचारी ने देश के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। 20 लाख रुपया रात को जब पुलवामा अटैक हुआ था, हमारी यूनियन 20 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी को घोषणा के तौर पे चेक जमा करा के आएगी। जब पुलवामा का अटैक हुआ, हमें बड़ा दुख हुआ रात को। इससे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन क्या होगा? लेकिन आज सरकार, या तो मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे उच्च लेवल के अधिकारी हैं वो सरकार तक हमारी सही बात ही नहीं रखते। भी एनएचएम के 26 साल का कार्यकाल बहुत होता है। आधी जिंदगी बंदे ने अपनी विभाग को दे दी। आज दूसरा कर्मचारी हमारे बराबर का 20 साल का कार्यकाल खत्म करके जाता है, उसको लाखों रुपए मिलते हैं। विभाग उसकी वो विदाई पार्टी करता है। ना तो हमारी कोई विभाग बधाई करता है, विभाग हमें एक सिंगल प्रशंसा पत्र नहीं दे के देता कि जिसको हम भैया अपने घर में टांग ले कि कम से कम मैंने इतने साल नौकरी करी। कितने हरियाणा में कितने कर्मचारी हैं और सिरसा में कितने कर्मचारी? सिरसा में 693 के करीब कर्मचारी हैं, सारे के सारे हड़ताल पर हैं पिछले 10 दिनों में। और 16,000 कर्मचारी पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकारें बनती हैं भी कर्मचारी हित के लिए। राजा का क्या काम है? मुख्यमंत्री का काम है 10 दिन से उसकी
प्रजा में स्वास्थ्य विभाग हड़ताल में है, इतनी डेथ होगी, इतना कुछ हो गया, सरकार पता नहीं किस अड़ियल सी रवैया अपना के बैठी है, कर्मचारियों की सुध ही नहीं ले रही। आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कैबिनेट की बैठक में है, हमारा मुद्दा लगा के हमें रेगुलर कर दिया जाए, हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे, हम अपनी ड्यूटी जाना चाहते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, पिछले 10 दिनों में मैं ड्यूटी नहीं गया, मेरा बहुत मन करता है ड्यूटी करने को, पर सरकार हमें मजबूर कर रखा है, ड्यूटी नहीं जाने दे रही। हमारी मांग पूरी कर दे, हम ड्यूटी जाने को बिल्कुल तैयार।